क्या कोई पति अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर उससे ये मांग कर सकता है कि उसे दूसरी औरत से शादी करने की इजाज़त दे दी जाए? और क्या कोई पत्नी अपने साथ हुए इस सबसे बड़े धोखे के बाद भी अपने पति को माफ़ कर सकती है? मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी प्रेम सूत्र सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक औरत के उस संघर्ष की कहानी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या विवाह के इस पवित्र सूत्र में दिया गया हर घाव, हर धोखा माफ़ी के काबिल होता है। और कहानी के अंत में जो कुछ भी हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पशुपतिनाथ अपनी पत्नी के सौंदर्य के दीवाने थे, पर इससे भी ज़्यादा उन्हें आनंद तब आता था जब दूसरे उनकी पत्नी की सौंदर्य की प्रशंसा किया करते थे। उनके लिए अपनी पत्नी का सौंदर्य एक नुमाइश की वस्तु बन गया था, जिसके द्वारा वो स्वयं भी प्रशंसा का पात्र बनना चाहते थे। शाम का समय था। दरवाजे पर मोटर गाड़ी तैयार खड़ी थी। पशुपतिनाथ जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने को उत्सुक नहीं मालूम दे रही थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। पशुपतिनाथ जी बोले, तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो? इस पर प्रभा ने कहा, मेरा तो इस समय कहीं जाने का जी नहीं चाहता। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा करके आई हो। वो बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी। हमारे न जाने से उसे कितना दुख होगा। हाय, वही कृष्णा, बार बार वही कृष्णा। पति के मुख से नित्य नाम चिंगारी की भांति उड़कर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता था। प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। इसलिए आज इन्होंने मुझसे केशों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया। वो सारी तैयारियां उस कृष्णा से मिलने की थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं न जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा। क्रोधवश प्रभा गई तो नहीं, परंतु आज से ही प्रभा का मन विषाद में भावनाओं से मग्न रहने लगा। आने वाली विपत्ति की कल्पना करके कभी कभी भयातुर हो पड़ती और चिल्ला देती। उसकी आंखों में उस विपत्ति की तस्वीर खिंच जाती जो उसकी ओर कदम बढ़ाए चली आ रही थी। ग्रीष्मकाल की चांदनी रात थी। पशुपति पेड़ की एक डाल को पकड़े हुए तने से लिपटा कृष्णा की ओर देख रहा था। पशुपति की परछाई देखकर कृष्णा चौंक पड़ी और बोली, हे बहन, ये क्या है? इतने में पशुपति वृक्ष के नीचे से आकर सामने खड़ा हो गया। कृष्णा उसे पहचान गई और कठोर स्वर में बोली, आप यहाँ क्या करते हैं? बतलाइए, यहाँ आपका क्या काम है? बोलिए, जल्दी बोलिए। पशुपतिनाथ घबराते हुए बोला, तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। तुम जो चाहो वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। कृष्णा ने हंसते हुए व्यंग में कहा, ये व्याख्यान और ये गद्य काव्य सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगले दिन प्रभा को पति देव की कोट की जेब से एक पत्र मिला। कैसा पत्र था! आह, इसे पढ़ते ही प्रभा की देह में एक ज्वाला सी उठने लगी। तो यूं कहिए कि ये अब कृष्णा के हो चुके। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। अब मेरे जीने को धिक्कार है। जब जीवन में कोई सुख ही न रहा तो क्यों न इस बोझ को उतार कर फेंक दूं। ऐसा सोचते सोचते प्रभा रोने लगी। पशुपति आजकल नित्य बनाव सवार में मग्न रहता, नित्य नए नए सूट बदलता। उसे आईने के सामने बालों को संवारते देखकर प्रभा की आंखों से आंसू बहने लगते। ये सारी तैयारियां उसी दुष्ट के लिए हो रही हैं, ये चिंता जहरीले सांप की भांति उसे डस लेती। अब वह अपने पति की प्रत्येक बात, प्रत्येक गति को सूक्ष्म दृष्टि से देखती। कितनी ही बातें जिन पर वह पहले ध्यान नहीं देती थी, अब रहस्य की भांति जानने की कोशिश करती। वह रात को न सोती, कभी पशुपति की जेब टटोलती, कभी उसकी मेज पर रखे हुए पत्रों को पढ़ती। इसी टोह में वो दिन रात पड़ी रहती। एक दिन संध्या के समय प्रभा छत पर गई और सामने वाले मकान की ओर देखा तो घुंघराले बालों वाला एक युवक उसके छत की ओर ताक रहा था। प्रभा ने आज पहली बार उस युवक की ओर मुस्कुरा कर देखा। युवक ने भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुकाई, मानो ये संकेत किया कि आपकी एक दृष्टि का भिखारी हूँ। प्रभा ने गर्व से भरी हुई दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, मानो वह पशुपति से कहना चाहती है कि तुम उस कृष्णा के पैरों में पड़े हो और समझते हो कि मेरे हृदय पर चोट नहीं लगती। लो, तुम भी देखो और अपने हृदय पर चोट न लगने दो।